बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रूस ने बड़ा फैसला कर लिया है। रूस ने अफगान तालिबान को तस्लीम करने का फैसला कर लिया और ऐलान किया है कि अब वो हर वो काम करेंगे जो अमेरिका को दुखता है। इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो पाकिस्तान पर आने वाला है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और इसके बाद अब क्या चाइना भी एक्सेप्ट करने जा रहा है अफगान तालिबान को, और ये पाकिस्तान के लिए इतनी मुश्किल सिचुएशन पैदा हो जाएगी। देखिए, होना ये चाहिए था कि डे फर्स्ट से आप अफगान तालिबान को तस्लीम करते, अफगानिस्तान में अमन होता, ट्रेड होती और उसके बाद मामला चलता। जाहिर सी बात है, अमेरिका की वजह से हमने काम नहीं किया और इमरान खान की इसमें गलती कहीं ना कहीं रही है। उनको ये काम जल्दी करना चाहिए था। अब सूरत हाल ये है कि रूस ने फैसला कर लिया है कि उन्होंने अफगान तालिबान को तस्लीम करना है। अब मॉस्को में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहाँ अफगान तालिबान के लीडर्स पहुंचे हैं, उनके बिजनेसमैन पहुंचे हैं और वहां पर बैठकर रूस उनके साथ मामला तय कर रहे हैं। अब वो करने जा रहे हैं अफगान तालिबान को तस्लीम। उन्होंने अफगान तालिबान से इंपोर्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें मंगवाई, पाबंदियां उन पर हटा दी, टैरिफ हटा दिए। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और सबसे बढ़कर अब जो अफगान तालिबान को फोर्स मिलने वाली है, जो इक्विपमेंट्स मिलेंगे, देखिए एक चीज समझिएगा, जिसके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं होता उसको फर्क ही नहीं पड़ा। अफगान तालिबान या अफगानिस्तान की जो हुकूमत है वो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है, वो पूरी दुनिया उनको तस्लीम नहीं करती। उनको क्या फर्क पड़ता है कि वो कोई इन पर मजीद पाबंदी आयद करे, पहले ही दुनिया उनसे तिजारत नहीं करी। लेकिन रूस के तिजारत करने के बाद, रूस की उनको तस्लीम करने के बाद, देखिए उनको तेल भी, उनको इक्विपमेंट्स मिलेंगी। ऑलरेडी वो ईरान से सस्ता तेल लेते हैं, लेकिन रूस उनको मजीद करेगा। रूसी इंजीनियर्स वहां पर काम करेंगे, उन्होंने वहां पर जाकर इन्वेस्टमेंट करनी है। जो लड़ाई उनकी थी, अब वो सारी कंस्ट्रक्शन वहां पर करेंगे और अफगान तालिबान को, उनकी फोर्स को वो जदीद हथियार देंगे। उनके फाइटर्स वहां पर काम करेंगे, उनको दुनिया की बेहतरीन फोर्स बनाएंगे। वो इस लेवल पर खड़ा करेंगे रूस उनको कि कल को जब अमेरिका के खिलाफ हमें इत्तेहादी की जरूरत पड़े तो ये हमारा साथ दें। वो क्यों तस्लीम करने जा रहे? सोचिए, कल को रूसी टैंक S-400 अफगानिस्तान में लगा, यानी पाकिस्तान से पहले S-400 अगर अफगानिस्तान में लगा होगा तो सोचिए क्या लम्हा है। यानी वहां पर S-400 हो, वहां पर उनके जहाज हो, टैंक्स हो, उनको तरबियत दे और बदले में ये चीज वो डिमांड करें कि आप हमारे एलाइज बनेंगे, आप हमारे इत्तेहादी बनेंगे और कल को जब हमें जंग की जरूरत होगी तो आप हमारा साथ देंगे। आप ये देखें कि 100 दिनों में 93 अरब यूरो कमाए हैं रूस ने तेल की वजह से। यानी उन पर पाबंदियां लगाने के चक्कर में उनको मजीद प्रॉफिट दे दिया। क्यों प्रॉफिट मिला है उनको? क्योंकि तेल की कीमतें आसमान पर चली गई हैं। अभी तो रूस ने सस्ता तेल दिया है। देखिए, हुआ यूं है कि सस्ता तेल देने से चाइना ने सऊदी अरब से कम तेल लेना शुरू कर दिया है और उसके अलावा श्रीलंका, दीगर ममालिक ने सबसे ज्यादा चाइना की खपत है, इंडिया ने उनसे लिया। दुनिया की 2 बड़ी मार्केट है सबसे बड़ी तेल की, या इंडिया या चाइना है। अब वहां से तेल उन्होंने बहुत ज्यादा इनसे परचेज करना शुरू किया। उनको जितना नुकसान था वो डबल फायदे में चले गए। अब अफगान तालिबान देखे, अगर वहां पर सबसे पहले कंस्ट्रक्शन होती है तो उसके बाद चाइना ने जो बयान दिया है कि उन्होंने पुतिन से बात की, शी जिनपिंग ने, और कहा कि रूस की जो सिक्योरिटी है वो हमारी जिम्मेदारी है। यानी रूस की जो सिक्योरिटी का मामला है वो हमारी जिम्मेदारी है। जब उनकी जिम्मेदारियां वो कह रहे हैं कि हम उनकी बैक पर खड़े हैं हर तरह से। आप ये देखिए कि आपने यूक्रेन के मामले पर कंडेम किया, चाइना ने कंडेम करने से इनकार किया, वो कह रहे नहीं हम रूस के साथ खड़े हैं। तो इस सूरत हाल में अफगान तालिबान को जब रूस तस्लीम कर रहा है तो कल को अल्टीमेटली चाइना ने भी इनको तस्लीम कर रहा है। जब चाइना तस्लीम करेगा तो बताएं आप क्या तस्लीम नहीं करेंगे? आपके पास 2 ऑप्शन होगी, या तो आप तस्लीम करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आप करेंगे तो आप चाइना के साथ खड़े होंगे, अगर नहीं करते तो आप अमेरिका के साथ खड़े होंगे। अब तस्लीम करने पर अमेरिका आपको करने नहीं देगा, और अगर आप नहीं करते तो जाहिर सी बात है, अगर चाइना का इत्तेहादी रूस करता है या चाइना करता है तो आपको भी करना पड़ेगा। ये वो सूरत हाल पैदा हो जाएगी पाकिस्तान के लिए जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन जो मामला इस वक्त चल रहा है, आप सोच लें, जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हो रही है, यानी पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हुई। अब अफगान तालिबान के लिए वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अब वो अमेरिका के खिलाफ जाकर इनको रसाई देंगे। अब बताइए पाकिस्तान से ज्यादा अहमियत किसकी होगी? जो तस्लीम करेगा अहमियत उसकी होगी। अब रूस के साथ वो मिलकर काम करेंगे और रूस भारत का दोस्त है और भारत इस वक्त अमेरिका के भी साथ है। कल को ये जब मामला आएगा तो बताइए इंटरनेशनल सतह पर आपकी बात मानी जाएगी या उनकी? रूस कहेगा
कि पाकिस्तान में इमरान खान का तख्ता उलट दिया था तेल लेने पर, हम इससे बेहतर है। यानी उन्होंने जब देखा कि पाकिस्तान का तख्ता उलट दिया इमरान खान ने, तो हम कम से कम उनके नेबर को तो साथ मिलाए। देखिए ईरान के तो पहले उनके साथ ताल्लुकात है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज तो वैसे उनके अंडर आती हैं। रह गया अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान भी रूस के साथ चला जाएगा। आगे वो फिर रूस और चाइना मिलकर, अगर मिसाल के तौर पर वहां से रशिया और चाइना मिलकर अपना कोई प्रोजेक्ट शुरू कर लेते हैं, आपको उन्होंने बीच में नहीं डाला। दूसरी साइड पे आपका सिर्फ एक हमसाया भारत है, भारत के भी रूस के साथ ताल्लुकात है, और जब उसके रूस के साथ होंगे तो आप जानते हैं फिर अफगान तालिबान से भी, अफगानिस्तान से वो ताल्लुकात बहाल करें। आप आइसोलेट हो गए कि नहीं? आप कहां पर खड़े हैं? आपने तस्लीम करना था, सारी डील हमने करवाई, अमेरिका को हमने यहाँ से निकलवाया। जनरल फैज ने यहाँ पर उस वक्त ISI चीफ थे, बड़ा केयरफुली काम किया, पाक फौज ने काम किया, हमारी एजेंसियों ने काम किया। हमने बड़ी मुश्किल से ये जो जंग है वो पाकिस्तान की दहलीज तक आने में जो बिल्कुल तैयार बैठी थी, हमने इसको रोका। अब इंटरनेशनल सतह पर जब उनको तस्लीम किया जाएगा, आप नहीं करेंगे तो आपकी साख कितनी बुरी तरह मुतासिर होगी, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। यानी उधर आप देख लें कि मॉस्को में कॉन्फ्रेंस हो रही है, पूरी दुनिया के लीडर्स पहुंचे हैं, पाकिस्तान के भी पहुंचे हैं, वहां पर वो बातचीत कर रहे हैं कि हमने आपके साथ ये करना है, वो करना है, वो इनको तस्लीम करने जा रहे हैं। जब रूस करेगा तो रूस की लाइक माइंडेड कंट्रीज भी करेंगी। चाइना कोशिश ये करेगा कि अभी फिलहाल वो तस्लीम ना करे, यानी ईरान से वो तस्लीम करवा देंगे, सेंट्रल एशियन कंट्री से करवा देंगे, वो सर्बिया से करवा देंगे, यानी अगर 5-10 ममालिक से करवा देंगे और उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर हब बन जाता है, वो रूस से कहते हैं कि ठीक है तुमने यहाँ पर हमें हथियार देना, हमें चीजें देनी है। आप बताइए उसके बाद क्या कोई ऐसी सूरत हाल वो बर्दाश्त करेंगे? अमेरिका तो चाहता था कि पाकिस्तान से अड्डे मिले। जब वो ये देखेंगे कि अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान मजबूत हो गए हैं, दुनिया की तमाम इक्विपमेंट्स, गैजेट्स, डिवाइसेस, हेलीकॉप्टर्स, यानी वो टैंकों पर बैठकर आएंगे। S-400 पहले वहां पर पहुंचेगा, उनको तो कोई पाबंदी नहीं है, तो आप कहां पर जाएंगे? रूस अब असल में अमेरिका की नफरत में सारा काम करने जा रहा है। वो अपने साथ लाइक माइंडेड कंट्रीज को बिठा रहा है। आप उनके साथ नहीं खड़े होंगे। अमन हो जाएगा जब अफगानिस्तान में, तो आपके मुल्क में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन इमेजिन करें अगर अफगान तालिबान ने TTP को अपने साथ में ला लिया और कहा कि ठीक है जी, हम आपको अपने साथ रखते हैं, हम ट्रेड करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने पाकिस्तान करनी थी, वो गैस और ये लेकर वो सारी कुछ अफगानिस्तान में कर देते हैं, आप कहाँ पर खड़े होंगे? हमें इस वक्त एक दिलेर क़यादत की जरूरत थी, जो इमरान खान जैसी जाकर डील करती, मुलाकात करती। हमने वो अपॉर्चुनिटी ज़ाया की। ये इतनी बदतरीन और घटिया चीज़ थी कि काश अगर हम उस लेवल पर जाकर सोचते, काम करते, तो हमारे लिए सूरत हाल बड़ी बेहतर होती। देखिए पाकिस्तान जिस जानिब जा रहा है, हालात जिस जानिब जा रहे हैं, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मौजूदा सूरत हाल कितनी ख़राब है। अफगानिस्तान को फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनके लिए खुशहाली आ जाएगी और हमारे लिए आप देख लें बर्बादी आ जाएगी। अब जो चीज़ें, इक्विपमेंट्स, डिफेंस की जो हथियार, जो तमाम चीज़ें, आप ये देख लें, अफगान तालिबान ने हालिया एक बयान दिया, उसने कहा कि 20 साल जब जंग अमेरिका की चल रही थी, तो हमें रूस ने जितनी मदद की, रूस ने जो ताउन किया, हम भूल नहीं सकते। अब आप देखिए उन्होंने सीक्रेटली ये बात बता दी है, यानी बहुत कुछ कह भी दिया थोड़ा सा कहकर, और सबको बहुत सारी चीज़ों में मिस्ट्री के तौर पर मुब्तला कर दिया कि आप लोग सोचते रहे कि हमने बयान क्या दिया। यानी सीक्रेटली उन्होंने इतना शुक्रिया अदा किया होगा, अब ओपनली वो जाकर करें। लिहाजा इस सूरत हाल में हालात जिस जानिब जा रहे हैं, आपको करना चाहिए था। वो जब करेंगे तो फिर वो अमेरिका के साथ भी लड़ेंगे और कल को वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, ये ज़हन में रखिएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।